एमडी कैट एस्पायरेंट्स, जिस चीज़ का डर था फाइनली वही चीज़ हो रही है। आप लोगों ने पूरा साल लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर करके रखा है और इस टाइम पे वही चीज़ जो है गले आकर पड़ रही है। मैंने हमेशा बोला था कि भाई इसको साथ साथ लेकर चलो। मैंने आपको रिसोर्सेज भी दिए थे, मैंने आपको बोला था भाई अपने ओन पेपर पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, लेकिन आपने नहीं की। और इस टाइम पर मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और यकीन मानो इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं, देखकर अफसोस हो रहा है। और यकीन मानो अपने आप को मारने का दिल कर रहा है कि यार क्या मतलब मैंने इतनी बुरी सजेशंस दी हैं पूरा साल, और मैंने क्या इतनी बुरी गाइडेंस दी है पूरा साल, और जो मैंने क्लासेस दी, जो मैंने प्रैक्टिस मटेरियल दिया, इतना बुरा दिया कि इस टाइम पे ये हाल है। तो पता नहीं है मैं क्या बोलूँ, लेकिन खैर चलो, अभी जितने दिन रह गए हैं उसके लिए अब स्ट्रैटेजी बड़ी क्विक से मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। सबसे पहले ये कि अगर तो लेक्चर्स नहीं देखे, अभी बहुत सारे बच्चे उस तरह के स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस भेज रहे हैं जिन्होंने मेरे लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे। उनसे जब मैं पूछता हूँ लेक्चर देखें कि नहीं देखे, कहते नहीं सर अभी तक हम आपके लेक्चर ही नहीं देखे। अच्छा जी, किताब कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, पता नहीं फलानी कौन सी किताब इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मटेरियल ही इतना थर्ड क्लास किस्म का है कि भाई वहाँ पर अच्छा मटेरियल, मतलब क्वेश्चंस भी जिस तरह के मुझे आ रहे हैं वो क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी ख़राब है, वो देख के पता चल रहा है कि यार आप गलत मटेरियल से पढ़ रहे हो। तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स नहीं देखे, वो काइंडली जाकर लेक्चर्स पहले देख लें। 33 लेक्चर्स की सीरीज़ बनी हुई हैं, तकरीबन 5-6 घंटे में तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले वो वीडियोस जाकर देख लो, ठीक है। उसके बाद जिन जिन लोगों ने वो वीडियोस देख ली हैं, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का वन शॉट लेक्चर जो अभी मैंने तकरीबन कोई 1-2 हफ्ते पहले मैंने कराया है, उसको आराम से बैठ कर देख लो, उसको स्किप करके आगे आगे करके देख लो। उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनकी डिस्कशन देख लो, वहाँ से भी समझ आ जाएगी किस तरह से करना है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की वर्कशॉप आगे पीछे काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, उनको तुम जाकर देख लो। पास्ट पेपर्स उसमें कवर कराए, उनको जाकर देख लो। तो इस तरह से तुम्हारा कंटेंट की कवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ मैंने एडवाइस ये कर दी है कि प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कैसे करनी है? अगर नियर पेयर के एनरोल्ड स्टूडेंट हो, तो मैं अभी भी देख रहा हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं ये देखकर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जो नियर पेयर के एनरोल्ड हैं, उनका स्कोर प्रेडिक्टर भी अच्छा है, उन्होंने बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को रच के किया है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन उन्होंने अभी तक किए नहीं है, और देखकर अफसोस हो रहा है। और अगेन यहाँ पर भी अपने आप को ही कोसने का दिल कर रहा है कि यार मैं क्या स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने डंडा लेकर क्यों नहीं मैं बैठा रहा कि भाई साथ साथ करते रहो। लोगों ने इग्नोर करके रखा, और आखिर में यही होगा कि एक एक नंबर की जहाँ पर गेम होगी वहाँ पर 9 नंबर इस बार आ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, 9 सही है। उसमें से अगर तुम लोगों ने 4 भी गलत कर दिए तो वो बहुत है तुम लोगों को मेरिट लिस्ट से नीचे गिराने की। उस टाइम पे हालात बड़े ख़राब भी लग रहे हैं। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जो नियर पेयर के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जाकर लॉजिकल रीजनिंग के जो क्विजेस नियर पेयर पे अपलोड है उनको जाकर कर लो। पहली बात, जो बच्चे एनरोल्ड नहीं है, जिनके पास किताब पढ़ी है, किताब में फाइनल असाइनमेंट में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त किस्म के मैंने डाले हैं, उनको एक बार कर लो, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जिनके पास पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स की बुक नियर पेयर वाली है, उसमें सारे के सारे हैं, उसको जाकर अच्छी तरह से कर लो, बेहतरीन हो जाएगा। उसके अलावा जिनके पास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, वहाँ से जाकर कर लो। अच्छा भाई, अब वो बच्चे जो यहाँ नियर पेयर पे इनरोल्ड हैं ना, उनके पास नियर पेयर की किताब है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उनके पास जो वीडियोस मेरी यूट्यूब पे फ्री हैं वो तो है ना, उनको आगे आगे करके देखो, उसमें जितने सारे सवाल हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के सवाल हैं, उनको कर लो, वहाँ से भी कहानी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने यूट्यूब भी कर लिया है और नियर पेयर की बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं, आप लोगों को जो भी अच्छे रिसोर्स मिल रहे हैं इस टाइम पे, मैं कोई ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक बड़ा अच्छा रिसोर्स मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप नियर पेयर पे एनरोल नहीं हो फिर भी नियर पेयर के क्विज़ेस आप बैठ के कर सकते हो। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। नियर पेयर की वेबसाइट पर जाओ, साइन इन करो, ठीक है। वहाँ पर प्रैक्टिस का एक फीचर है, उस पर क्लिक करो, एमडी कैट को क्लिक करो, लॉजिकल रीजनिंग को क्लिक करो। तो एज अ फ्री स्टूडेंट आप 3-3 क्वेश्चन के अनलिमिटेड क्विजेस बना सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग सेलेक्ट करें, 3 क्वेश्चंस बनाएं, सॉल्व करें, उसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करें, नए सवाल आ जाएंगे, फिर प्रोसेस रिपीट करें, नए सवाल आ जाएंगे। तो इस तरह से नियर पेयर के क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग के, वो भी आराम से बैठकर आप करें, ठीक है। कितना प्यारा मैंने आपको रिसोर्स दे दिया। इसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे, जितने अपकमिंग डेज हैं, मेरे ख्याल से एक दिन लॉजिकल रीजनिंग को दे दो, सुबह से लेकर शाम तक हो गए, मेरे ख्याल से बेहतरीन हो जाएगी लॉजिकल रीजनिंग। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी भी आप लोगों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं एक वॉइस नोट सिर्फ करता होता हूँ, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग लाइक लोग हो, तेज़ लोग हो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चीज़ समझ ही नहीं आती। बस उसको थोड़ा वक्त देने वाली बात है। अभी जितना टाइम रह गया वो प्लीज़ दे दो, ताकि एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग की वजह से मार ना खाओ, ठीक है। और सबसे आखिरी बात मैं ये एडवाइस आपको करूँगा कि जब एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो तो एग्ज़ाम में प्लीज़ ये ना करना कि लॉजिकल रीजनिंग को आखिर के लिए छोड़ दिया। मैं इनफैक्ट एडवाइस करूँगा कि लॉजिकल रीजनिंग को और इंग्लिश को दोनों को सबसे पहले कर लो। बल्कि पहले तुम एक काम करो, बायो कर लो, या जो भी सब्जेक्ट्स में तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ताकि कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाए। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद सेकंड नंबर के ऊपर मुश्किल वाली चीज़ें करो। तुम लोगों के लिए 2 चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है कि अंग्रेज़ी मुश्किल होती है, या हम कह सकते हैं नापसंदीदा होती हैं, और लॉजिकल रीजनिंग का भी शायद यही हालात है।
तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग साथ कर दो, ठीक है, ताकि एनर्जी हाई होगी, मोटिवेटेड होगे, तो उसके अंदर जो मुश्किल चीज़ें हैं उसको भी बड़े आराम से कर लोगे। जब ये दोनों सेक्शन हो जाएंगे उसके बाद बाकी जो 2 सब्जेक्ट रह गए हैं उनको जाकर तुम जो है कवर कर देना, ठीक है। तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग को सेकंड या थर्ड नंबर, यानी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आगे पीछे करके सेकंड या थर्ड नंबर पर कर देना, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। इसके ऊपर चलो, तैयारी अपनी बेहतरीन रखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिन लोगों की अच्छी तैयारी है, और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी की अच्छी है, मुझे खुशी है इस बात की कि मेजॉरिटी सही है, लेकिन अभी भी जो बच्चे जिनको नहीं समझ आ रही, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बड़ा ऑनेस्टली परेशान हूँ। बड़ा लग रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा हो जाए, ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, मेरा इंस्टाग्राम आपके पास है, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें भी कमेंट करके आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने मेरा 1 शॉट लेक्चर देखा था अभी, उनको तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप किया था, जाओ वहाँ पर देखो व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करो, क्वेश्चंस भेजो, बातचीत करो, तो मैं जो इंशाल्लाह आप लोग से बात करूँगा। बाकी यार ये मैंने बैकग्राउंड जो है जानबूझ के मैंने ये वाला रखा है, स्विमिंग पूल वगैरह आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी पढ़ लो, आगे ज़िंदगी बहुत चिल है। मेरा भी एक टाइम था आप लोगों की तरह बैठा हुआ होता था, दिन रात पढ़ाई कर रहा होता था, कोई होश नहीं थी, ठीक है। और ये इंट्री टेस्ट वगैरह वाला ज़माना था, ये होता है टफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, अच्छा किया, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गया, बेस्ट डिग्री हासिल की, और उसके बाद बेस्ट ज़िंदगी में प्रोफेशन चूज़ किए, काम चूज़ किया, जो भी सारी चीज़ें की। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है सारी, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल में भी हूँ। आज अभी यहाँ पर जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे यहाँ मोरक्को भेजा हुआ है किस काम के लिए, कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है, मैंने वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और यूथ पॉलिसी बनानी है। आप लोगों के लिए पॉलिसी यहाँ पर बैठ के मैंने बनानी है, जिसके अंदर आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, आगे की अपॉर्चुनिटीज़, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी कर रहा हूँ, इंजॉय भी कर रहा हूँ, स्विमिंग भी कर रहा हूँ, अच्छे खाने पीने भी कर रहा हूँ, अच्छे रूम्स हैं, अच्छे होटल्स हैं। और हर वक्त मुझे सिर्फ एक बात की याद आती है कि मुझे याद है वो वाला वक्त कि मैं कितना स्ट्रेसफुल होता था। इंट्री टेस्ट की तैयारी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और मेरे बहुत ख़राब मार्क्स भी आ रहे होते थे। मेरा ये मैट्रिक एफसी वाला टाइम होता था, उसमें भी बड़े ख़राब ग्रेड्स भी आ रहे होते थे, फिर गिरता था, फिर उठना होता था, फिर बेहतर करना होता था। ये सारा वक्त मुझे याद है, और इस सारे वक्त में से मैं गुजरा, और बहुत टफ, इतना टफ वक्त वो था, यकीन मानो आज तक यकीन मानो मुझे अक्सर औकात ख्वाब आता होता है कि मेरे ग्रेड्स ख़राब हो गए हैं, मेरा टेस्ट सही नहीं हुआ, मैं फ़ेल हो गया, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। इतना स्ट्रेसफुल वो टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस स्ट्रेस से निकलने के बाद ज़िंदगी में बहुत, खैर हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, लेकिन लाइफ, ये जो आपका जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसको अगर अच्छे से कर दिया, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का भी MD कैट हो जाए, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों का MD कैट ना हो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आपका भी वक्त आएगा, बेहतर वक्त आएगा, बेहतर चीज़ें करने को मिलेंगी। और मेरा एक्सपीरियंस, ज़ाती तजुर्बा आप देख भी सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि मुश्किल वक्त गुजारने के बाद, इवन अल्लाह ताला ने भी बोला हुआ है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मुश्किल के बाद आसानी है, तो इस मुश्किल को गुजार लें। ये सारी आसानियाँ यकीन माने, ये तो खैर कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों का वेट कर रही हैं। बस दिल लगा के पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, मेहनत करो, और बस लॉजिकल रीजनिंग की वजह से काइंडली फेल मत होना, ठीक है ना। बाकी भी फेल ना होना, लेकिन लॉजिकल रीजन शुड नॉट बी द रीज़न, ठीक है जी। चलो, बहुत बहुत अपना ख्याल रखो, दुआ में मुझे याद रखो, अल्लाह हाफ़िज़।